हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा सॉल्यूशन था। जहाँ तक हम कर सके थे, इसमें हम क्या कर चुके थे, कंसंट्रेशन की मेथड की कितने टाइप से कंसंट्रेशन हमारी एक्सप्रेस होती है। क्लास 12 और आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो कल हमारे क्वेश्चन चल रहे थे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। कैलकुलेट द मास ऑफ एरिया ऑफ यूरिया। यूरिया का होता है NH2 CO NH2, ठीक है ना। इसका मास कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड मेकिंग 2.5 kg ऑफ मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, 2.5 मोलर 2.5 kg बनाना है। जो उसकी मोलैलिटी होनी चाहिए वो 0.2 मोलर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो दे रखा है इसका मतलब क्या है, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मीन्स कि 0.25 मोल यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg क्या होगा सोलवेंट की मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन केजी सोलवेंट। ठीक, तो इतने मोल्स हुए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सोलवेंट रिलेट करेंगे उसे 1000 ले लेंगे, 1000 ग्राम लेंगे। डब्ल्यू पी जो हम लेट करेंगे 0.25 मोल है। सोल्यूट जो हमारा यूरिया है उसमें 0.25 मोल इतना है। और एम बी क्या होगा, वो यूरिया का निकालना पड़ेगा, NH2CO NH2 जो कि हमारा 60 ग्राम पर ml। ठीक है, तो हमसे पहले हम इसमें मोल्स निकाल लेंगे। NB इक्वल्स टू WB अपन में MB, जो वेट दे रखा है और जो वेट हमने निकालना है। तो यहाँ पे 0.25 अपन में 60। मोल्स तो हमारे पास है इसके, मैं क्या निकालना है, देखो NB इक्वल्स होता है WB अपन में MB, हमें WB चाहिए। NB इनटू में MB इक्वल्स टू WB, तो यानी कि 60 इनटू में 0.25 WB। ये सॉरी NB है, WB नहीं है, मतलब मोल दे रखी है ना, तो ये NB है। तो हमने यहाँ से WB की वैल्यू कितनी निकाली, 15 ग्राम। तो W अब 900 सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मतलब सॉल्यूशन क्या होगा भाई, WA का 1000 है और WB का ये है, तो दोनों ऐड कर देंगे 1000 15 ग्राम, 1015 ग्राम। ठीक है, पूछ क्या रखा है,
देखो जब हमें पता है 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना यूरिया, कंटेन्स यूरिया 15 ग्राम। हमसे क्या कहा है 2.5 लीटर यूरिया 2.5 लीटर, इसका मतलब ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन यूरिया कितना होगा, इसे इसे वन बना देंगे, यानी कि 15 बाई 15 इंटू में क्या कर देंगे, जिसने बनाना जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा 3694 ग्राम। ठीक है, जब हम 0.25 मोलरिटी का कोई सॉल्यूशन बनाएंगे और वो कितना सॉल्यूशन होगा 2.5 kg, तो उसमें क्या होगा इतना ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ में हमें क्या करा, हमें मोलरिटी गिवन थी, ठीक है ना, यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, तो यहाँ से एमबी गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम कितना हमारा सोल्यूट इसमें प्रेजेंट है 1 kg में, हमने डब्ल्यू को 1000 ग्राम मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एन पी इक्वल्स टू डब्ल्यू पी अपॉन एन पी, हमें क्या चाहिए, हमें उसका यूरिया का क्या चाहिए, मोलरिटी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, उसका एक्चुअल वेट चाहिए सोल्यूट का क्या है यूरिया का, तो ये होगा जो गिवन वेट होता है, तो इसे इधर ले जाएंगे एन बी इंटू एम पी हो जाएगा डब्ल्यू पी, तो यहाँ पे एन बी क्या है 60 मोल्स से एम बी, और जो हमारे मोल्स थे 0.25 थे, तो यहाँ 15 ग्राम आ गया। ठीक है, और जो 15 ग्राम है वो कितने में डिसॉल्व है 1000 में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये 1015 ग्राम है वो सॉल्यूशन है, जो 15 ग्राम है, तो यहाँ पे 2500 के लिए चाहिए हमें, तो इसे क्या करेंगे, इसे 1 कर लेंगे, इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 1 के ले जाएगा 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ if the density of the 20% mass by mass of potassium iodine। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन है हमें मोलैरिटी और क्या करना है मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन फिर देखो, कैलकुलेट क्या करना है मोलैरिटी फर्स्ट, मोलैरिटी थर्ड क्या है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ऑफ पोटेशियम आयोडीन ऑफ डेंसिटी 20% मास बाय मास, यहाँ पे देखो 20% मास बाय मास, ये मैंने आपको पढ़ाया था क्या है, ऑफ एक्वस सॉल्यूशन 1.202 ग्राम 1.202 ml लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर, यहाँ पे देख रहा होगा एक्वस मोल पर लीटर, मोल पर लीटर क्या होती है मोलैरिटी। ठीक, तो क्या होगा इसका मतलब है कि ये पार्ट अगर हम देखें 20% 20 ग्राम की आई प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है भाई, इस बात का ये मतलब है। ठीक है, अगर ये है तो डब्ल्यू बी हम क्या लेंगे 1000 ग्राम ऐड कर लेंगे, डब्ल्यू सॉल्यूशन क्या होगा ये 20 और ऐड हो जाएगा, इसका मतलब है सॉल्यूशन 100 ग्राम है। ठीक है, डब्ल्यू क्या होगा इक्वल्स टू सॉल्यूशन
डब्ल्यू बी। क्या है मोलैलिटी आपको पता ही है, जिसकी निकाल रहे हो उसका हम वेट ऊपर डब्ल्यू बी डब्ल्यू जिसमें डब्ल्यू बी इंटू में केजी में है, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है 20, ये क्या है डब्ल्यू ए क्या है, और एम बी 166 इनको में क्या हो जाएगा 80, और ये केजी में ले जाएगा, ठीक है। तो 50 यहाँ पे क्या आ जाएगा 280 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5 एन, ठीक है। और हमें यहाँ पे निकाल लिया मोलैलिटी। मोलैलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पी डी 10 इंटू वन में एम बी, ठीक है ना। ये रिलेशन होता है मोलैलिटी में और मोलैलिटी में, ठीक है। तो एम यहाँ से निकाल लेंगे पी डी, कंसंट्रेशन कितना है 20, डेंसिटी हमारी कितनी है इसमें, डेंसिटी में देखिए मोल पर लीटर, ये हमारी डेंसिटी है 1.202 इंटू में 10 अपॉन एम बी हमारा कितना निकला, अभी हमने निकाला था 1 भी हमारा है 166, तो ये आ जाएगा हमारा 1.44 एम, ठीक है। अब हमारी मोलैलिटी निकल गई, मोलैलिटी निकल गई। अब हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आप जानते हो, जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने उसके मोल ऊपर है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे, ठीक है। तो हम इसे चेक कर देते हैं। क्या है एस बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन डब्ल्यू और डब्ल्यू सॉरी एन ए और एन बी, ठीक है। डब्ल्यू एक मोल्स कितने हैं, जैसे कि मैंने बताया था किसी भी मोल्स करना उसका जो भी वेट गिवन हो और जो भी उसका मोलिकुलर वेट हो, एम बी एन बी और ये, तो इसका वेट 20/160, 20/160 उसमें 80/18, ठीक है। के आई का है ये, एम बी जो है के आई का है 18, ठीक है। इसका मतलब 0.12 यहाँ पे आ रहा है, 0.12 यहीं पे आएगा, और ये आएगा 4.4, और ये आ जाएगी इसकी 0.02 मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को यूनिट लेते हुए वो एक सिर्फ नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये कुछ नंबर आपको सिंपली समझ वाला, ठीक है। तो इसमें एक नई टर्म है सोल्युबिलिटी, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे अभी, इसको हम नोट कर सकते हो। Solubility क्या है, solubility of substance, it is maximum amount of that can be dissolved in a specific amount of solvent। solubility क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस की जो भी मैक्सिमम अमाउंट में घुल सके सॉल्वेंट में, वो सॉल्युबिलिटी है। इट डिपेंड्स अपॉन किस किस चीज पे डिपेंड करती है, नेचर, सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के दोनों के ही नेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर और प्रेशर, ये इन तीन जो पे डिपेंड करती है मेरे सॉल्युबिलिटी, ठीक है।
सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड की लिक्विड में क्या है सॉलिबिलिटी है। इफेक्ट ऑफ नेचर, एवरी सॉलिड डजंट डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट हर एक जो सॉलिड होता है वो गिवन लिक्विड में क्या नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता। पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी जो पोलर हो गए वो पोलर सोल्यूट में डिसॉल्व होंगे और जो नॉन पोलर हो गए वो नॉन पोलर में। इन जनरल सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आर सीन में डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व, ठीक है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन से होते हैं जैसे कि जैसे हो गए उसमें ही डिसॉल्व होंगे। NaCl, शुगर डिसॉल्व, H2O, नेपथलीन और एंथ्रासीन डू नॉट, ठीक है ना। ये क्या नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं जो इसमें बी पार्ट है वो क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इन डाई सॉल्यूशन और एंडोथर्मिक, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ठीक है ना। सोलिबिलिटी क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज होती है विथ टेम्परेचर, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए NaCl, KCl, NaNO3 और KNO3, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ठीक है। अगर हमारा डाई सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, द सोलिबिलिटी ऑफ द सोलिबिलिटी डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर, ठीक है। अगर हमारा कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हमारे टेम्परेचर के साथ हमारी क्या हो जाएगी, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर कोई एंडोथर्मिक है इसमें है, ठीक है, एंडोथर्मिक है उसमें क्या होगी, हमारी टेम्परेचर के साथ सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई इनसिग्निफिकेंट कोई वो तो होता नहीं इफेक्ट, सॉलिड लिक्विड इट इज अ लिक्विड इज हाईली इनकम्प्रेसिबल, ठीक है ना। लिक्विड हमारा क्या होता है, हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है ना। गैसेस की हमारे इसमें लिक्विड में क्या सोलिबिलिटी होती है, इसलिए आपको मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, बहुत सारी जो गैसेस होती है हमारे डिसॉल्व होती है वाटर में। ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, बहुत ही कम मात्रा में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी वाटर में डिसॉल्व होती है, ठीक है। एंड प्लेज अ वाइटल रोल फॉर सस्टेनिंग द एक्वेटिक लीव्स, और एक बहुत ही अच्छा जैविक रोल निभाती है जो हमारी एक्वेटिक लाइफ होती है उनको क्या करने में, मतलब जिंदा रखने के लिए, ठीक है। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, जो हमारी लिक्विड जो गैस की हमारी सोलिबिलिटी है लिक्विड में किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। नेचर ऑफ गैस, इजीली लिक्विफेबल गैस आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड, जो जिसमें जल्दी से आग लग जाए वो मोर क्या होती है हमारी, सोल्यूबल होती है लिक्विड में, ठीक है। दैट मीन्स टेंडेंसी टू बॉन्ड फॉर्मेशन शुड बी मोर, इससे क्या पता चलता है कि उसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। हमारी क्या है, टेंडेंसी विल बी मोर व्हेन गैस इज फॉर्म्ड, या तो क्या हो जाए वंडर बॉन्ड बॉन्ड बनाए या H बॉन्ड बनाए, ठीक है। H2O2 N2 आर लेस डिसोल्वेबल होती है हमारी किसमें, वाटर में, वाइल CO2 HCl और NH3 मोर डिसॉल्व होती है इन वाटर ड्यू टू बिगर साइज, बिगर साइज की ये बॉन्ड बनाती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इसमें वो होता है, टेम्परेचर का ऐसा होता है अगर सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगी, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और दैट्स व्हाई एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर, इसी वजह से जो हमारी एक्वेटिक स्पीशीज होती है वो मोर कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर में, ठीक है, ना कि हॉट वाटर में, वार्म वाटर। वार्म वाटर हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो O2 सो एक्वेटिक
स्पीसीज फील अनकम्फर्टेबल, अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी गैसेस की वाटर में, और हमारा क्या हो जाएगा कि हमारी इक्विटी की स्पीसीज होगी उनमें अनकम्फर्टेबल फील होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, सोल्यूबिलिटी, हम पढ़ रहे थे सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में हम क्या पढ़ रहे थे, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। इसमें हम जो थर्ड टाइप पढ़ रहे थे, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर जो होता है हेनरी, ठीक है, हेनरी लॉ से डिफाइन होता है, क्या हेनरी लॉ, ठीक है। क्या है, at a constant temperature the mole fraction of gas dissolved in a liquid is equal to the partial pressure of gas over the solution। मतलब क्या है, ठीक है, at a constant temperature, ये constant temperature में the mole fraction of gas dissolved in a liquid, जो ये लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, हमारी पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। मैं वैल्यू कम कर देंगे at a constant temperature the mole fraction of gas x कोई है dissolved in a solution, dissolved in a liquid, liquid is directly proportional to the partial vapor pressure of gas over the solution। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्चर जो कि हमारी x से डिनोट होती है, और यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए kx कांस्टेंट आ जाएगा और ये हो जाएगी x, ठीक है ना। क्या है कि भाई जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारे मोल फ्रैक्शन के, ठीक है ना। और यहाँ पे जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो kh कांस्टेंट आ गई थी। kh कांस्टेंट क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, नेचर ऑफ गैस, ठीक है। नोट, इजीली लिक्विफाइबल गैस हमारी कैसे डिफाइंड होती है, जो 1/h उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, 1/kh, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ kh विल बी प्रेशर लोअर सॉल्युबिलिटी इन द गैस, अगर आपके kh लगाना ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन क्या क्या होती है, ठीक है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, आपको पता ही होगा जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें CO2 फिल्ड करी जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर आर सील्ड एट हाई प्रेशर, वो हाई प्रेशर पे करी जाती है, ठीक है ना, ताकि उसमें सॉल्युबिलिटी अच्छी रहे, ठीक है। डीप सी ड्राइवर्स, जो हमारे स्क्यूबा ड्राइवर्स होते हैं जो हमारे पानी में काफ़ी नीचे तक जाते हैं, ठीक है, यूज हाई कंसंट्रेटेड डिसॉल्व्ड गैस ड्यूरिंग द ब्रीथिंग एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, ठीक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड, और जिस जिस जो हमारी वो होती है ऑक्सीजन उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे सॉल्युबिलिटी को अच्छा करता है O2 N2,
द ब्लड O2 यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो आपको पता ही है O2 हमारे लिए, ऑक्सीजन हमारे लिए एसेंशियल है। बट N2 रिमेन्स डिसॉल्व्ड एंड फॉर्म्स बबल्स, बट जो N2 होती है ना हमारी, ये हाई प्रेशर बढ़ जाती है तो उसमें N2 भी रहती है, वो क्या करती है, बबल्स फॉर्म करती है हमारी वेसल्स में, जो हमारी ये होती है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, ब्लड चलता है, ठीक है, बबल्स एंड ब्लॉक्स दी कैपिलरीज एंड राइज टू डिसीज बैंड्स व्हिच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, ठीक है ना, हमारी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, ठीक है ना, और डेंजरस टू लाइफ, और खतरनाक होती है। एट हाई एल्टीट्यूड, जो हमारे काफ़ी जो हमारे क्या होते हैं, एल्टीट्यूड होते हैं, पहाड़ होते हैं, द प्रेशर ऑफ O2 डिक्रीजेज, वहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर वो कम हो जाता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेयर, जो हमारे ग्राउंड का लेयर होता है। इट लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इन O2 इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल एट हाई एल्टीट्यूड, जो हमारे पहाड़ों पे आदमी रहते हैं, उनके जो ब्लड में और जो उनके टिश्यूज में नहीं O2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। लो ब्लड ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कोज वीकनेस, जिससे हमें चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस होने लगती है, अनेबल टू क्लियरली सिम्टम्स नोन एज अनोक्सिया, ठीक है ना। तो इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन के और हमारे हेनरी लॉ के, और या फिर पार्शियल प्रेशर के, ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं। ये H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, a toxic gas with rotten egg like smell, rotten egg मतलब जो खराब अंडा होता है उसकी जैसी महक आती है इसमें गैस में से, इज यूज टू क्वालिटेटिव एनालिसिस की वजह से लाया गया लैब में। द सॉलिडिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP मतलब हाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इज 0.9 m कैलोरेट हेनरी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हमारी सॉलिडिटी क्या निकली, 0.195, ठीक है, 195, तो हमें के एच की वैल्यू पूछी है इसमें, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, ठीक है, एन यहाँ पे स्मॉल एम है, ठीक है, इसका मतलब है क्या, मोलैरिटी, ये जो चीज़ होगी वो ये 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी, ठीक है, यहाँ से आपको इतना पता लग जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, H2S गैस है, ठीक है, हमें दे रखा है क्या, HSTP पे स्मॉल एम लिखेंगे 0.15 m, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या है, 0.195 m, aqueous solution means 0.195 moles of H2S is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया तो मोलैरिटी है, ठीक, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो गए, एक्स H2 हम अगर हम निकालने चले तो यहाँ पे क्या होगा, जिसके मोल निकालने हैं WB/MB करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1000 ग्राम है जो गिवन वेट है, और MB क्या होता है हमारा 18 होता है, किसके लिए, वाटर के लिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी हमारी 55.5 मोल पर मोल, ठीक, कितने मोल आ रहे हैं, ठीक। अब हम नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स H2S के,
H2S का वेट कितना है WB अपन में MP, हमें दे रखते हैं मोल्स तो 0.195 और हमें WB इसका वेट निकालना है, ठीक है। WB इक्वल्स टू H2S का मान क्या होगा, MB हो जाएगा हमारा कितना H2S इक्वल्स टू जिसके भी निकालें उसके मोल ऊपर, ठीक है। हाँ मोल फ्रैक्शन NH2S, ठीक है, NH2S और प्लस में वाटर NH2 मोल फ्रैक्शन मोल्स, ठीक है। ये हो गई मोल्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन H2S इक्वल्स टू हमारी आ जाएगी 0.195 और प्लस में क्या हो जाएगा 50, इसका आंसर आएगा हमारा 0.035 ये हमारी मोल फ्रैक्शन आ गई H2S, ठीक है। और हमें पता है हमें हेनरी कोएफिशिएंट निकालना था, हमें पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH इनटू x गैस, और यहाँ पे जो हमें निकालना था KH निकालना था, हमारे पास कंसंट्रेशन आ चुकी और हमें पार्शियल प्रेशर दे रखा हो, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड क्या होता है 0.87 बार होता है हमारा स्टैंडर्ड इक्वल्स टू KH हमें निकालना है, तो इनटू में हमारी मोल फ्रैक्शन क्या है 0.003 और 5, KH को इधर रखेंगे 0.987 0.0035 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी KH की वैल्यू क्या आएगी, KH की वैल्यू 280 बार, क्योंकि KH जो होता है हमारा वो भी किसकी गणना है, प्रेशर यूनिट की। सबसे पहले हमने क्या हमें इसके इशारा पता लगा 0.195 जो हमारे मोल है वो डिसोल्ड है 1000, ठीक है। H2S के तो हमें मोल मिल गए, तो H2S की हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, तो अगर 1000 ग्राम में डिसोल्ड है तो हम पहले किसके हम मोल्स निकाल लेंगे, वाटर के 55 आ गए। हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी, मोल फ्रैक्शन क्या होती है जिस भी क्वांटिटी की आपको निकालनी हो उसके मोल ऊपर और टोटल के मोल्स नीचे टोटल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया, ये रही हमारी कंसंट्रेशन, ठीक है ना, H2S के और यहाँ ये इसके, ठीक है। H2S की निकालनी थी हमें, तो H2S कितना हो गया H2S के यहाँ H2S के यहाँ, तो ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे कर दिया 0.195 थे हमारे H2S की, 0.195 प्लस में 55.55 थे हमारे वाटर के, हमने 0.35 हमारे यहाँ आ गई मोल फ्रैक्शन आ गई। अब हमने यहाँ भी पढ़ा था अभी हेनरीज लॉ, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है इक्वल्स टू होता है KH इनटू x गैस मोल फ्रैक्शन के, ठीक। तो यहाँ पे KH देखो और एट स्टैंडर्ड STP पे हमारा जो होता है 0.987 बार होता है, इसी को हम प्रेशर यहाँ ले लिया KH इनटू 0.35, हमारे KH की वैल्यू है 20 बार, ठीक। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी हमें क्या निकालना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, KH की वैल्यू डिफाइन करनी है। क्वेश्चन क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट CO2 इन वाटर इज, अब बार में कांस्टेंट दे दिया, ठीक है, at 298 Kelvin, can calculate the quantity of CO2 in 500 gram of ml soda water when packed at 8 am, ठीक है। CO2 प्रेशर है, ठीक है। क्या क्या रखता है, अब बार हमें क्या निकालनी, क्वांटिटी निकालनी है,
क्वांटिटी ऑफ CO2 in 5 ग्राम सोडा, सॉरी क्या है, 500 ml ना कि ग्राम ml है, ठीक है। सोडा वाटर, ठीक है। जो हमारे में दे रखा है केएच कांस्टेंट फॉर CO2 इक्वल्स टू, केएच का जो कांस्टेंट दे रखा है 1.67 इनटू में 10 की पावर 8 पास्कल पीए एट 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन, ठीक है। 500 ml सोडा वाटर में पेल्ट है 2.5, तो हमारा प्रेशर भी दे दिया इन्होंने, CO2 इक्वल्स टू 2.5 ATM, 2.5 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल, ये हमने पास्कल करना ही कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, केल्विन। तो अगर अकॉर्डिंग टू हम उसके देखें हेनरी में, तो प्रेशर इक्वल्स टू केएच इंटू एक्स गैस, ठीक है, हेनरी। तो हमें यहाँ पे ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो 2.5 इंटू में 10.5 केएच 1.67 इंटू में कितना हो जाएगा 8 इंटू में एक्स गैस, ठीक है। पहले हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, वो बताऊंगा आपको क्यों। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल लो, गैस लिख सकते हो CO2 के लिए निकाल लिया, सिंपली सब कुछ चीज CO2 के लिए तो हो रही है और थोड़े एक्स गैस, तो यहाँ पे कर देंगे 2.5 10 की पावर 5 1.67 10 की पावर 8, तो ये कितना आ जाएगा हमारी मोल फ्रैक्शन, क्या आ रही है 1.5 इंटू 10 की पावर -3, कुछ ऐसी मोल फ्रैक्शन हमारी आ जाएगी, ठीक है। अब आपको बताइएगा मोल फ्रैक्शन क्या होती है, CO2 moles of CO2 n CO2 total moles, ठीक है। तो पहले हम CO2 की निकाल लेंगे मोल्स ऑफ CO2, तो n CO2 कैसे निकलेगी, W of CO2 m of CO2, W कितना दे रखा है 500 ml के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इंटू CO2, ठीक है। n CO2 इक्वल्स टू CO2 हमारे पास है, ठीक है, और इक्वल टू NCO2 NH2, ठीक है, NCO2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा XCO2 इंटू में NH2, XCO2 हमारा कितना था 1.5 -3, और जो हमारा NH2 है ये क्या है हमारा, तो 1000 ले लेंगे, 500 निकाल लिए और 18, इतने में हमें निकाल लिए, ठीक है। NH2 क्या आ जाएगा हमारा 27.78, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 27.78, NCO2 क्या निकलेगा हमारा 41.67 इंटू 10 -3, NCO2 हमारा निकलेगा WCO2 NCO2, ठीक है। तो 41.67 -3 इक्वल्स टू, वेट कितना दे रखा है, वेट तो हमें निकालना है WCO2 का, और CO2 को हमारा मास मोलिकुलर वेट का होता है हमारा 44, तो WCO2 हमें निकालना है
इधर लेंगे 41.67 इंटू 10⁻³ जो कि आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 1.834 ग्राम CO2 प्रेजेंट होगा 500 ग्राम 500 ml क्या वाटर में, जब हमारा KH कितना हो 1.67 इंटू 10⁸ और जो प्रेशर हो उसका क्या हो 2.5 APM या फिर 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो हमारा इतना ग्राम CO2 डिसॉल्व होगा 500 ग्राम 500 ml वाटर, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या देखना था, हमें हेनरीज कांस्टेंट गिवन था, ठीक। हमें प्रेशर गिवन था, प्रेशर को हमने ATM में पास्कल में चेंज कर दिया। हमने हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि हमारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन में कैसे होता है। तो हमारा यहाँ डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के हेनरीज कांस्टेंट आता है। तो हेनरी कांस्टेंट गिवन है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन करने के लिए ये प्रेशर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया x डैश, तो ये इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा XCO2 मिल जाएगा। तो XCO2 हमें क्या मिलेगा XCO2 XCO2 क्या आएगा हमारा XCO2 आएगा 1.5, XCO2 होता है NCO2 टोटल मोल्स, ठीक है ना। यानी कि NCO2 क्या होता है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल मोल्स यानी कि NH2O, ठीक है। NCO2 निकालना होता है, हमें क्या करना पड़ेगा NCO2 निकाल लेंगे XCO2 इंटू NH2, ठीक है। तो हम यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे हो गए, तो हमारा NCO2 क्या निकल के आ गया 41.67। अब आपको पता है NCO2 होता है WB/mb, यानी W यानी गिवन मास जो हमारा है CO2 का जो मोलिकुलर मास है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें तो गिवन चाहिए ना कि कितना मास लिया होगा उन्होंने, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई में CO2 यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। तो हमें पता है मोल ऑफ CO2 पता है, हमने इस मोलिकुलर वेट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या आएगा रिक्वायर्ड वेट, ठीक। इसके बाद हमारा क्या है वेपर प्रेशर, जो हमारी सेक्शन भी है सॉल्यूशन चैप्टर की वेपर प्रेशर, ठीक। वेपर प्रेशर का आज इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, अगली वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे। वेपर प्रेशर होता है व्हेन अ रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो जाता है। एट दिस रेट वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इज टर्म्ड एज वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेंपरेचर। इसका मतलब क्या है, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो इक्विलिब्रियम अचीव होता है। और जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है अबव द लिक्विड सरफेस एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना, उसे हम क्या करते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इक्वल्स टू होता है
ये से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू एक्स से। ठीक है, जिस भी सब्सटेंस का है उसकी मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, और पी इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू मैक्स। पी नोट होते हैं मैक्सिमम वेपर प्रेशर, ठीक है ना। और ये क्या होता है, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ या ए, यहाँ पी है, ठीक है, ए। अगर हमारी x a इक्वल्स टू 1 हो जाए या x a जो हमारे 100% तो p a इक्वल्स टू हो जाती p नॉट a। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हमारा ऑफ Vp, यानी वेपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड किस चीज पर डिपेंड करता है, हमारा नेचर ऑफ लिक्विड, किस नेचर का लिक्विड है, और हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो ये था हमारा पी नोट है, मैंने बताया था आपको, ये बताइए, ठीक है। तो हम सेक्शन बी है हमारा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो जो आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।